फाइबर्स, एक्शन पोटेंशियल एट इंटरनोड्स। अच्छा, उसके बाद आ गया हाइपोक्लीमिया क्या कॉज करता है? हाइपर पोलराइजेशन, जबकि हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स अकर इफ डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आइंस। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आइंस कम हो तो फिर हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व हो जाती है। नर्व स्टिमुलेशन जो होती है ज़्यादा डिफिकल्ट कब होती है टू क्रिएट एन एक्शन पोटेंशियल? हाइपोक्लीमिया में, हाइपोक्लीमिया में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया डिक्रीज हाइट। मैंने कहा कि वो उसका ग्राफ की वो जो हाइट है वो सोडियम लेवल पे डिपेंड कर रही होती है, तो वो कब होगी? हाइपोनेट्रीमिया में। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 32। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 32। अच्छा, उससे पहले वो जो आल्सो रिमेंबर्स में कोई है, इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल स्कैटर मसल बाय स्टिमुलेटिंग इट्स मोटर नर्व रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। स्लो वेव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स आर ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। Which of the following causes rigor mortis? You know that decrease in ATP. The EEG usually exhibits. I'll just read these. These are really simple things. EEG usually exhibits rhythmical potential fluctuations. The underlying rhythmic neuron activity of the cortex has its pacemaker, chiefly in reticular formation. Receptor act as transducers by increased response to repeated stimulus. ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 32। पॉइंट नंबर 32 बेसिकली क्या है? एक्शन पोटेंशियल इन डिफरेंट पेस मेकर्स एंड वेंट्रिकल्स ऑफ एट्रिया। ठीक है, तो चलो जी लेट्स सी कि इसके अब फेजेस हैं। ठीक है, इन वेंट्रिकल्स, इन एट्रिया, इन परकंजी सिस्टम, उसमें जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो रहा होता है। अब दो एक्शन पोटेंशियल होते हैं, एक तो इन सब में होता है और एक एक्शन पोटेंशियल होता है पेस मेकर ऑफ हार्ट ऐसे नोड में। ठीक है, तो लेट्स सी के वेंट्रिकल्स, एट्रिया और परकंजी में क्या होता है। सबसे पहले होता है जी फेज जीरो। फेज जीरो में क्या होगा कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगे। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आता है फेज वन। फेज वन में क्या होगा? इनिशियल रीपोलराइजेशन। ठीक है, वो जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है ना वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फेज जीरो में क्या थे? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन थे, ये थे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ये थे ओपन। ठीक है, अब ये फेज जीरो है। फेज वन जब आई तो इसने क्या कर दिया? इसने इसको कुंडी लगा दी, इसने इसको बंद कर दिया। इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। जब इनएक्टिवेशन हो जाएगी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या होगा? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, फिर आ जाएगा फेज टू। फेज टू में बेसिकली क्या होता है? प्लाटू ऑफ एक्शन पोटेंशियल। उसमें बेसिकली क्या होता है कि कैल्शियम इनफ्लक्स इज इक्वल टू पोटाशियम इफ्लक्स, तो एक फेज इक्वल वाली आ जाएगी, उसे प्लाटू कहेंगे। अब फेज थ्री क्या होती है? फेज थ्री को कहते हैं रैपिड रीपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें मैसिव पोटाशियम इफ्लक्स होता है, बहुत ज्यादा पोटाशियम इफ्लक्स होता रहता है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जो स्लो पोटाशियम चैनल्स हैं वो भी ओपन हो जाते हैं, वोल्टेज गेटेड स्लो पोटाशियम चैनल्स। उसके बाद फेज फोर आ जाती है। फेज फोर है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है कि इनवर्ड और आउटवर्ड करंट्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो पोटाशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे पहुंच जाता है। ठीक है, चलो जी, अब आ जाती हैं। ये तो थी फेज 0 1 2 3 4। ठीक है, ये सारी जो थी ये थी वेंट्रिकल्स, एट्रिया और परकंजी में। अब पेस मेकर में क्या होता है? पेस मेकर में क्या होता है? चलो जी, फेज जीरो ये क्या होगा? ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। अब दिस इज द डिफरेंस, वहां पे थे वोल्टेज गेटेड